अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग कैटलिस्ट रेकर्स विद मी व्यूअर्स। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हमारी आवाम के सामने और क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई इज़ पाकिस्तान नॉट ग्रोइंग इन दैट लेवल। 75 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को इन बीइंग एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर हमें वो ग्रोथ नज़र नहीं आती, वो इनोवेटिव आइडियाज़ नज़र नहीं आते, क्रिएशन की बात नज़र नहीं आती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑन आवर नेशन। आखिर क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान की आवाम और हुक्मरान पाकिस्तान के साथ सिंसियर नज़र नहीं आते हैं? लोगों से जानेंगे इनका इस चीज़ का जवाब कि उनको क्या लगता है, उनका क्या ख्याल है कि आखिर पाकिस्तान 75 ईयर्स में उस तरह से ग्रो क्यों नहीं कर पाया है और पाकिस्तान जो है अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट क्यों नहीं कर पाया इंटरनेशनल मीडिया पर। जानते हैं इसका जवाब हमारी आवाम से। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान 75 ईयर्स का हो चुका है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अपने 75 साल में उतना ग्रो किया है जितना उनको करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? उसका 20% भी नहीं किया। वाई? वो इसलिए कि हम पाकिस्तान एज आ नेशन ही नहीं बना। हर एक रीजन अपना सोचता है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भी आया, सबसे पहले उसने अपने रीजन का सोचा है। पॉलिटिकल लीडर क्या, अगर किसी कोई इदारे का हेड भी आया तो उसने पहले बस अपना सोचा है। बड़ा ज़्यादा सोच लिया तो अपने इलाके का सोच लिया, एज पाकिस्तान का किसी ने नहीं सोचा। बेसिकली यही वजह है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर रीजंस क्या हैं कि पाकिस्तान उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है? क्या सिर्फ यही रीज़न है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो हमें सिंसियर नहीं? ये नहीं रीज़न, बहुत ज़्यादा रीज़न है। उसमें से एक ये भी है कि ये मटेरियलिज़म बहुत ज़्यादा है। हर एक अपना सोच रहा है कि कौम का कोई भी नहीं सोचता। हम जब वोट कास्ट कर रहे होते हैं तो यही लाहौर वाले ये देख रहे होते हैं कि हमने इस पार्टी को देना जो लाहौर से बिलोंग करती है, जिन्होंने सिर्फ लाहौर का करना। उन्होंने ये नहीं देखना कि जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो करें। इसी तरह हर एक रीजन में है, यही सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा, हर बंदा भी इधर करप्ट है, किसी की सोच पॉजिटिव नहीं है। पाकिस्तान को लेके बहुत कम हो गया इस तरह के सिंसियर। बिल्कुल, मैं आपकी बात को फॉलो कर चुकी हूँ। मुझे ये बताएं सर कि आपके ख्याल में अगर हम 75 ईयर्स पर नज़र डालें और साथ ही साथ हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया को देखें जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ था, 75 ईयर्स ऑफ इंडिया एंड 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ये इसी तरह देखते हैं। हमारी जो असल में वजह यह है कि नेशन ही एक इमोशनल नेशन है। कोई छोटी सी अगर दूसरे मुल्क में कोई भी ऐसी हरकत कर दिया, हमें छेड़ देते हैं, कोई भी ऐसा कर देता है तो हम अपने मुल्क में शुरू से ऐसे इंतशार फैला देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं। ये नहीं कहते कि हम उनके मुकाबले में आएंगे। उनको जवाब देने के लिए पहले हम 8 घंटे काम करते थे, अब हम 10 करेंगे, 12 करेंगे ताकि उनके मुकाबले में आएँ, हम ग्रो करें। उल्टा अपना ही नुकसान करेंगे। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। तो आपके ख्याल में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमने कलेक्टिव नहीं सोचना। सबसे पहले तो हमें ये सीखना चाहिए कि पूरी कौम का सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? बिलाल ज़फ़र। बिलाल, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा बहुत ही आसान है। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स का हो चुका है पाकिस्तान। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने उतनी मेहनत की है, उतना ग्रो किया है जितना पाकिस्तान 75 ईयर्स में कर सकता था या करना चाहिए? नहीं, उतना ग्रो नहीं किया। क्यों? इसकी बहुत सी जो है ना वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले तो अवाम है, ठीक है, कि अवाम इस अपने आप को इस काबिल समझती नहीं है कि मैं भी कोई इसमें कोई पार्ट प्ले कर सकता हूँ, पाकिस्तान की तरक्की में खुद को जो है ना नुमाया कर सकता हूँ। हर एक ये सोचता है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी है कि ये हमें जो है ना वो पाकिस्तान को तरक्की देगी। ये नहीं सोचता कि यार मैं भी एक बंदा हूँ, एक पाकिस्तान में एक पर्सन हूँ, एक यहाँ की नेशनलिटी रखता हूँ, तो मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कोई काम करूँ पाकिस्तान के लिए। ये नहीं कि बस ये कहना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो उसके ऊपर कमेंट देने, ये चीज़ों को सोचते हैं। अगर असल चीज़ सोचनी है उसे कि मैं खुद इस तरक्की में जो है ना कितना पार्ट प्ले कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम में हर इंसान कितना पार्ट प्ले कर रहा है पाकिस्तान की तरक्की? 0% कर रहा है। वाई? वो इसलिए कि सारे एक दूसरे की टांगें खींचने में बैठे हुए हैं बस। रिसेंटली अभी 14 अगस्त गुजरा है, लोग बाजे लेकर सड़कों पर तो बहुत गुजरे हैं, सड़क ब्लॉक हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे ये बताइए क्या ये है पाकिस्तान का पैट्रियटिज़म? नहीं, यह नहीं है। तो व्हाट इज़ द पैट्रियटिज्म? असल डेफिनेशन क्या है पैट्रियटिज्म की? हम असल में पाकिस्तान को कब जो है फैसिलिटेट करेंगे, कब हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे?
बाजू की तो आवाज़ सुन के भी कायदे आज़म भी जो है ना, जो फोत हो चुके हैं वो भी देखते हैं, पछताते होंगे यार ये मैंने किन को आज़ादी दी है, कि बाजे बजाने की मैंने आज़ादी दिलवाई है इनको। Exactly. तो ये असल चीज़ें, ये मकसद नहीं समझा कि आज़ादी किस वजह से हुई है, कि हमारी आज़ादी हुई है कि कलमे के ऊपर हुई है, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को फॉलो करना है, लेकिन हमारा जो है ना सिस्टम ही ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। असल चीज़ हमारी ये है तरक्की ना करने की, भाई जिस चीज़ के लिए हमने पाकिस्तान बनाया अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी हम तरक्की करेंगे ना। अब एक चीज़ के लिए हमने बनाया पाकिस्तान, लेकिन उस पर चल नहीं रहे, तो फिर तरक्की कैसे होगी। बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में किस तरह से हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर? सबसे पहले आप जो है ना आवाम को एक तो करप्शन से बचना चाहिए, दूसरे नंबर ईमानदार होना चाहिए। जब एक कौम ईमानदार होगी ना तो उसकी वजह से वो तरक्की करेगी, हर एक शोबे में वो ईमानदारी अपनी शो करवाएगी तो वो तरक्की करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम? फैसल उस्मान। फैसल साहब, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान अब 75 ईयर्स का हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने उतना ग्रो किया है जितना पाकिस्तान कर सकता था, या पाकिस्तान में कैपेसिटी थी? मेरा तो ख्याल है कि उतना ग्रो नहीं किया, क्योंकि आप जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को ले लें, इंडिया हो गया, या जिन्होंने हमारे बाद इंडिपेंडेंस हासिल की है तो उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो पाकिस्तान ने आई डोंट थिंक सो कि उतना ग्रो किया जितना कि करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्या रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर सका जितना पाकिस्तान कर सकता था या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो उतनी ज़्यादा फेयर नहीं है हमारे मुल्क के साथ और लोगों के साथ। और सेकंड थिंग जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स या जो दूसरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या जो फॉरेन कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो दूसरे मुल्क हैं डेफिनेटली वो नहीं चाहते, क्योंकि ये वाहिद एक इस्लामिक स्टेट है जो कि एटॉमिक जिसके पास वेपन्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग ये नहीं चाहते कि ज़्यादा ग्रो करे, ताकि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाह रहे होंगे कि डेफिनेटली कि इस्लाम फैलेगा। आपके ख्याल में ये तो आगे फॉरेन जो है इंटरनेशनल लेवल पर बात, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें, अपनी नेशन की बात करें, तो क्या हमारी नेशन इतनी लॉयल है पाकिस्तान के साथ? या अगर हम हुक्मरानों की भी बात करें? तो वही बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली हमारे हुक्मरान भी उतने लॉयल नहीं है ना। जिस तरह के करप्शन के केसेस वगैरह सामने आते रहते हैं, तो बेसिकली हर बंदा ही करप्ट है, इंक्लूडिंग अस। तो हम लोग खुद भी अपने यानी मुल्क के साथ इतने लॉयल नहीं हैं जितना कि होना चाहिए था, आई थिंक सो। तो एक मेन वजह ये भी है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या कोई पॉजिटिव एक होप है? पॉजिटिव्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो। अगर खुद हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी ही मिसाल ले लेते हैं, अगर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम 100% डिलीवर करें, तो डेफिनेटली हर बंदे की अपनी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो उसको ही 100% डिलीवर करने लग जाए अपने अपने सेक्शंस में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने अपने एरियाज़ में रहते हुए, तो वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। फैसल सर हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन हमने जाना। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए कि पाकिस्तान अब 75 ईयर्स का हो चुका है। अगर हम देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने 75 ईयर्स में उतना काम किया है जितना पाकिस्तान को करना चाहिए था? वेल 75 ईयर का हो गया। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक, 2 दिन लेट ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने तरक्की नो डाउट की है, लेकिन उतनी नहीं की जितनी इनको करनी चाहिए थी। आई गेस इनको शायद लीडर्स हमें उस तरह के नहीं मिले लास्ट 2 डेकेड से, कह सकते हैं शायद हमें लीडर्स वैसे नहीं मिले जो कि हमारे IT सेक्टर को प्रमोट करते, जो कि हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करते, और हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो सा ना मज़ीद अच्छा होना चाहिए, बल्कि मज़ीद अच्छा होना चाहिए। लास्ट जो थी वो को इतनी मतलब उसमें हमसे सेटिस्फाइड। यही रीज़न है कि हम जो सा पाकिस्तान दुनिया से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, इसलिए शायद हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोगों में नॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग जो हमारा जो मास्टर ब्रेन है वो यहाँ से बाहर चला जाता है, वो इस वजह से कि उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात तो समझ गई हूँ। मुझे ये बताएं अरशदान कि आपको क्या लगता है कि 75 ईयर्स में आखिर क्या हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स पाकिस्तान के रास्ते में थी, क्या रुकावटें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, और स्टिल जो है पाकिस्तान जो है वो उस तरह से हम लोग ब्राइट फ्यूचर नहीं देख रहे?
मुझे लगता है कि हमें जो उनसे पॉलिटिशियंस ठीक नहीं मिले हैं जो कि अच्छे फ़ैसले कर पाते। पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए हमारी मतलब हमारी ग्रोथ को जो चीज़ रोक रही थी वो ये थी कि हमारी पॉलिटिक्स, हम लोगों के अंदर ना पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा, हम लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं कि हमारा ध्यान कहीं और पे जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान एजुकेशन सिस्टम पे जाता ही नहीं है। अगर हमारे अब मीडिया चैनल्स देखें तो हर जगह पे पॉलिटिक्स की बात हो रही होती है। कहीं पे हमें ये नहीं सिखाया जाता कि नए स्किल्स ये हैं, अगर आप इनको सीखते हो तो आप इतना इम्प्रूव कर पाते हो। क्योंकि जो हमारी यूथ है अगर आप उसको ही इन्वॉल्व करके रखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर तो वो दूसरे सेक्टर के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। मुझे ये बताएं अरसलान के आपके ख्याल में इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ था, 75 ईयर्स का इंडिया भी हुआ है, लेकिन हमारी जो है कंट्री की ग्रोथ के अंदर एक बड़ा जो है हमें नज़र आता है डिफरेंस। क्यों? इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और वहाँ का अगर हम देखा जाए तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ का जो कैरिकुलम है बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी जो बुक्स हैं वही इतनी ऑब्सोलीट हैं कि हमें जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है। 20-25 साल पहले ही हमें वो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। तो हमें अपने इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी में, क्योंकि अब आईटी का दौर है, हर चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो वो थ्रू आईटी ही मैनेज हो रही है। और हमारे इंडिया के अंदर इंडिया की एक्सपोर्ट जो सी है वो सऊदी अरब के ऑयल से ज़्यादा वो आईटी सेक्टर से कमाते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने जो राइट टाइम पर उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए, उन लोगों ने अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपनी आईटी में इन्वेस्ट किया। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी इसी वजह से वहाँ पर अपना प्लांट यानी कि वहाँ पर उनके साथ काम करना चाहती हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, जाना उनका ओपिनियन इसी बारे में कि आखिर इंडिया ने 75 ईयर्स में इतना ग्रो कैसे कर लिया है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आखिर वो ग्रोथ हमें नज़र क्यों नहीं आई है। इसी के साथ आमना आदिल को इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कैटलिस्ट रेकेस। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी किस चीज़ का इंतजार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स और तमाम तरह वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।